एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं गाई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। पद की गरिमा की ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद देखा जाए तो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो इसमें जनता, अगर पब्लिक की देखी जाए तो दो टूक में बट चुकी है। एक पक्ष कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहा है तो एक पक्ष कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहा है और कुछ लोग दोनों को दोषी बता रहे हैं। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए शिखा सिंह राजपूत हैं जो पेशे से एक सिंगर हैं और चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनका कौन सा पक्ष है, क्या कुछ कहना चाहती है। मैम सबसे पहले कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकगण जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम। आज आपको मैंने बुलाया है, एसडीएम ज्योति मौर्य का विवाद हर जगह अभी बहुत ज्यादा चर्चित है। कोई इस मुद्दे से मीन्स वो अनजान नहीं है। आप किस साइड है, आपका क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए साइड में ये ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल, ऐसा कुछ मैं साइड में बटी भी नहीं हूँ। जो सही है जो गलत है उसे देखते हुए यहाँ पे मुझे गलत दोषी ज्योति मौर्य जी लग रही है, तो मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, आलोक जी के पक्ष में हूँ। अगर देखा जाए तो इस पूरे विवाद में एक यू टर्न आया है। कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य के फादर कुछ बताते हैं कि ये जो पूरा जो शादी है ये पूरे धोखाधड़ी पे हुआ है। आपको मालूम होगा वो एक शादी का कार्ड दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि आलोक मौर्य ने अपना जो प्रोफेशन का जो पद बताया है उसमें कोई जिलाधिकारी कोई बताया, लेकिन असलियत में वो 4th ग्रेड के सफाई कर्मचारी हैं। और आलोक मौर्य के एक बड़े भाई भी हैं, वो भी अपने आप को अध्यापक बताते हैं, लेकिन असलियत में वो भी 4th ग्रेड के सफाई कर्मचारी हैं। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। बारे में देखिए, जैसे आपने देखा और सुना, सब चीज तो अभी फेसबुक और मतलब सोशल साइट पे ही चल रहा है, तो वैसे मैंने भी देखा। एक चीज और देखने को मिला होगा आपको कि लड़की वाले के कार्ड पे है लेकिन लड़के वाले के कार्ड पे नहीं है। बताया जा रहा है कि लड़के वाले के कार्ड पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कोई पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ नाम है कि भाई शादी लड़का लड़की का नाम है। दूसरी बात, इस बात को छोड़ दीजिए क्या है क्या नहीं। दूसरी बात यह है कि अक्सर देखा जाता है कि गांव समाज में कि जब शादी होने वाली होती है ना बेटी की, तो अपने बेटी का मतलब कि भाई घर खानदान बहुत ऊंचा है, लोगों के नजर में थोड़ा सा दिखावा के लिए पोस्ट कुछ रहेगा, थोड़ा बढ़ावा रहेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं। मतलब कुछ लोग क्या मतलब बहुत स्टैंडर्ड दिखाने के लिए रहेंगे, कुछ दिखाएंगे। अगर टीचर है तो अध्यापक, प्रधानाध्यापक, कुछ भी लिख देना है। छोटा मोटा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल के टीचर लिख देते हैं। तो कुछ उस टाइप का भी हो सकता है मे बी। और अगर ऐसा है कि अगर झूठ बोला गया है तो 10 साल बाद उनको कैसे पता चला? पति पत्नी तो मतलब इतने सालों का, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई कहता है करीब तो पति पत्नी होते हैं, हर सुख दुख हर बात शेयर होता है, हर चीज पता होता है एक पत्नी को, हर चीज पता होता है एक पति को। और एक साथ रहते हुए ये कैसे नहीं पता चला कि मेरे पति सफाई कर्मी है? आज ही पता क्यों चल रहा है इतने साल बाद? और 2020 में जब उनका अफेयर चला उस समय से लेकर के आज ये बात निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? ये भी तो लोगों को सोचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि सफाई कर्मी है तो क्या कोई वो इंसान नहीं है, क्या कोई थोड़ी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए वो शिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी है, तो सबसे पहली बात हम मानते हैं कि झूठ थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाता है। अगर आपसे झूठ भी बोला गया, सबसे पहला तो झूठ होगा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये सोच मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर पाऊंगी इस बात पे, इसलिए कि 10 साल में आपको पता ही नहीं चला कि आपके पति कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम से, कौन से जॉब से हैं। इतनी भी तो मूर्ख महिला थी नहीं। जो मूर्ख महिला होती है वो भले नहीं समझ पाए कि क्या आप फाइल ले जा रहे हैं, कौन सा चीज है नहीं है, मोबाइल में क्या है नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला हो वो कैसे नहीं पकड़ेगी कि मेरे पति कौन से जॉब में है? सबसे पहला तो डॉट यहाँ होता है। दूसरा कि अगर पता भी चल गया तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो करके मतलब एक वर्क को, किसी काम को छोटा या बड़ा से तुलना कर रही हैं, तो नीचा दिखा, तो इसका मतलब आप
पढ़ना लिखना आपका बेकार है। पढ़ लिख करके भी जो होता है ना छोटा सोच रखना, वो सोच रखी हुई है। ऐसा गुनाह नहीं होता कि सफाई कर्मी हो गए तो मतलब वही सफाई कर्मी के बदौलत आप ना वहां तक गई। आपको तो होना चाहिए कि उसी सफाई कर्मी के बदौलत आप वहां तक गई। तो इसमें शर्म की बात क्या है? आप है ना एसडीएम, आप ही के नाम से जाने जाएंगे पति। जरूरी एक और स्टेटमेंट ज्योति मौर्य का आ रहा है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम में इन फ्रंट ऑफ कैमरा आके नहीं बोली है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बोली कि वो कटाक्ष करती हैं कि वो हमको एलकेजी से पढ़ाएं क्या। वो एक पति थे, हाँ, मैं सुनी वो थी एक न्यूज़ 18 हाँ वाले। वो एक पति थे, और पति का एक ये होता है कि आप आपकी वाइफ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जिम्मा आप उठाएं। तो कैसे ये बिल्कुल देखती हाँ, है? नहीं ये बिल्कुल सही है कि अगर एक अच्छा पति होगा और एक अच्छी पत्नी होगी समझदार, तो दोनों के ख्वाहिश को, दोनों के सपने को, कहते हैं ना कि हम जो सपना देखते हैं वो जीते हैं उस चीज को। तो वो चीज जब तक नहीं होगा तब तक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। कि अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हम हमें मतलब घुमा दीजिए गांधी मैदान, और पति कह रहे हैं घर में रहो ना, क्या पर पति को थोड़ी सी खुशी का भी ख्याल है। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए अगर हर पति को होना चाहिए कि नहीं, मेरी वाइफ अगर कुछ अच्छा करने, गलत करने में है तो साथ नहीं देंगे, लेकिन जब कुछ अच्छा करने का सोच रख रही हो तो क्यों नहीं साथ देंगे। तो हर मर्द का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को पढ़ाए, और ठीक उसी तरीके से आलोक चौबे ने अपने हर फर्ज को पूरा किया। बात करूंगा उससे पहले आपने अपने गाने के माध्यम से इस विवाद को पूरा बताया, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो गाना सुनाने का काम करें। हाँ, इस गाने में है जो लाइन है, इस गाने में सारी लाइन मतलब आपको सब कुछ सारा कहानी बता देगा इस जो भी अभी वायरल हो रहा है। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं गाई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने के माध्यम से मैं ये सब आपको बताने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। आगे का लाइन है जो आलोक जी जितनी मेहनत किए हैं। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। नेक्स्ट लाइन है जो उनका पद है, उस पद की गरिमा का भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा। पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, पद की गरिमा की ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। क्या यही है परवरिश तेरे संस्कार का, परवरिश यही है तेरे संस्कार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के संसार का। बहुत अच्छा मैम, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने ये जो सॉन्ग लिखी है, आपने ये जो सॉन्ग लिखा है, ये क्या आपने निष्पक्ष होकर के दोनों के बात को सुन करके एक निष्पक्ष भाव से लिखा है, कि या मीन से उनके इमोशन में आकर के, जिस तरह से आलोक मौर्य आके अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं रो रो कर, क्या आप इमोशनल हो नहीं? देखिए इमोशनल इमोशंस में मैं नहीं जाती हूँ, इसलिए कि जो जब मेरे दिमाग में जब जो सही लगता है वही काम करती हूँ। हो सकता है मे बी मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही ही होती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज होती है मैं उसे ही सोचती हूँ कि सबके सामने रखूं, सबके सामने गाऊं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच करके आलोक जी के तरफ हो करके, आलोक जी के संपत्ति को देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे महिला मंच के द्वारा कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का सपोर्ट किया जा रहा है, और तो आप कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का सपोर्ट करें, इसलिए देखिए मैं महिला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गलत होते रहे तो मैं गलत का सपोर्ट करूं, या फिर एक महिला होकर मैं भी खुद गलती करूं जिस तरह से ज्योति मौर्य करी और समझू कि नहीं मैं सही कर रही हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है, निष्पक्ष होके बोलना चाहिए आदमी को। फिलहाल हम लोग अभी जो देख रहे हैं वायरल न्यूज और न्यूज के जरिए, मीडिया के जरिए जो भी देख रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ यही दिख रहा है कि ज्योति मौर्य जी की गलती है। अभी तक कुछ उनका बयान आता, अगर इतना कुछ हुआ उसके बाद भी अगर कुछ वो बोलती अपने पक्ष के में कि हाँ हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसका कुछ रखने की भी कोशिश उन्होंने नहीं वो की। तो बोल रही कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मेरा जो जहां बोलने का है वो कोर्ट में अपना बयान देगी, ऐसे कोई अनर्गल कोई भी
इन फ्रंट ऑफ मीडिया किसी को अपना वाइट नहीं दे रही है, वो तो अपना ये नहीं, बता रही इतना कुछ आपके ऊपर इल्जाम है, इतना कुछ आपको लोग इतना लोग कोस रहे हैं, पूरे देश के लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं उस पद पे होते हुए भी, उसके बावजूद भी आप चुप बैठी हैं, ये तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। आपको कम से कम सभी का जितने लोगों का विश्वास टूटा है उनके लिए तो कम से कम कुछ बोलना चाहिए। आप एक महिला हैं और आपके इज्जत का तार तार अगर हो रहा है और आप सही हैं तो कैसे चुप रह सकते हैं? हम लोग तो चुप नहीं रह सकते हैं, हम कहीं लोग ना पहले कहीं जवाब देंगे। ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आपको चुप रहना ठीक है, आप समझदार हैं, आप सोचती है कि ऐसा करने से, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि नहीं, वो इज्जतदार लोग जो है तो चुप रहते हैं, इज्जतदार लोगों को इतना बोलने की जरूरत है। तो इज्जतदार का मतलब ये थोड़े होता है, इज्जत तारदार हो चुका है पूरे दुनिया, पूरे अब देश में अब फैल चुका है। इतना कुछ होने के बाद भी हम चुप रहे तो कौन सा इज्जतदार है? इसको हम कैसे समझे? चलिए, ये अगर विवाद देखा जाए तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है बहुत सा। अभी हमारे बिहार ही में ऐसा कुछ देखने को मिला है कि बक्सर का एक कोई पिंटू नाम के पुरुष हैं, वो उनकी वाइफ प्रयागराज में वो भी यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर रही है। उनको डर सता रहा है कि कहीं मेरी भी पत्नी उस पद पे जाकर के मेरे साथ भी ऐसा कुछ करे, तो इस तरह का कुछ साइड इफेक्ट देखिए, ये साइड इफेक्ट तो होना ही था और पहले से ही महिलाओं को दबाने का काम किया गया समाज में, महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया गया और आज भी होता है। आज भले ही कितना मुकाम पा ले महिला, अपने दम पे कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों का ईगो हर्ट होता है, हमसे ऊपर कैसे जा सकती है, हमसे मतलब सोच बना हुआ वो, मतलब होता है ना कि ये सिर्फ इंडिया में ऐसा है, ये बना हुआ है स्टार्टिंग से ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, समझदार हैं। अब इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो कि पढ़ लिख रहे हैं, आप ज्योति मौर्य हुई तो तुम भी हो जाओगी, ऐसा सोचने वाले लोग पे हंसी आता है और कुछ नहीं, तरस आता है कि भाई आप अपनी ही पत्नी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं जो आपके साथ इतने दिनों से है, और वो इतना मेहनत करके कर, उसको समझने की जगह पे आप दूसरे की बातों को समझ के अपनी पत्नी को दोषी पहले से ही सोच लेते हैं। वो अपने वाइफ पे उनको भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, आपके रिश्ते में कमजोरी है, आपका मतलब कहा जाए कि जो प्यार विश्वास पे एक रिश्ता, विवाहिक रिश्ता टिका हुआ होता है, उसमें बहुत बड़ा कमजोरी है। तभी आप खान सर का भी कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने, वो भी यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट से 93 वैसी मैरिड वुमेन उनको पति ने वापस बुला लिया है, तो इस पे क्या कुछ है? मैं क्या कहूंगी ऐसे समाज के लोगों को, या तो सनकी होंगे, ऐसा ही कह सकते हैं हम, सनकी होंगे। थोड़ा सा भी अगर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रहता तो ऐसा कभी नहीं सोचते। अपनी मतलब किसी दूसरे की वजह से हम अपने घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कि एक ज्योति मौर्य की वजह से सब अपने अपनी, मतलब आपको लगता है कि इसके बाद जब पत्नियों को ले जाया होगा, गया होगा, हाँ, घर ले जाया गया होगा, तो उसके बाद क्या कोई पत्नी के नजर में उस पति का इज्जत रहता होगा? सोचती होगी, कोसती होगी कि इस आदमी से क्यों शादी हो गया, जो आदमी हम पे एक छोटी हाँ, मतलब छोटी कहिए चाहे बड़ी कहिए, इस घटना को देख करके मेरे पे शक करने लगा बिना गलती। हाँ, इतना बड़ा लांछन और इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं तो हमेशा जिंदगी भर वो शक में ही रहेगी ना। अब तो ये सब चीज, मतलब क्या बोले कि एक लेडीज पे जब बीतता है तो समझ में आता है। मैं भी एक महिला हूं तो मैं समझ सकती हूँ कि जो पुरुष ऐसा किए होंगे तो उसको कितना बुरा लगता होगा। कुछ महिला को तो मैं तो कहूंगी कि तब ऐसे जैसे ज्योति मौर्य ने तो इतना कुछ होने के बाद विपरीत किया, मैं तो कहूंगी कि ऐसे महिलाओं को या तो अपने पति को समझा लीजिए, अगर इस तरह के सोच वाले हैं तो छोड़ देने में भलाई है। लास्ट क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? आप भी एक महिला हैं और कहीं ना कहीं आप आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रही हैं, क्या कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि हम समाज में रहते हैं और समाज में अच्छा बुरा काम सब कुछ होता है और सब हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा जब विपरीत दिशा में हो जाए, और बहुत जैसे ज्योति मौर्य वाला घटना अभी हम लोग देख रहे हैं, ये फैसला होगा बाद में जानेंगे हम लोग कि क्या सच्चाई है, नहीं। जितना अभी देख रहे हैं उस आधार पे हम, ज्योति मौर्य जी 100% गलत है, मनीष दुबे 100% गलत है, एक शादीशुदा होते हुए भी। उसके बाद अगर ये घटना, तो उसके प्रति हर आदमी को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि समाज में सिर्फ ये नहीं कि हम करें तो मतलब बहुत अच्छा, दूसरा करे तो हाँ कैरेक्टर ढीला, ये नहीं होना चाहिए। तो आप एकदम खुल के बोलिए इसके बारे में। और दूसरी बात, जो लोग मर्द ये सोचते हैं कि नहीं ज्योति मौर्य जी ने ऐसा किया तो मेरी बीवी को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, खासकर बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो फिर बेटियों को ही नहीं पढ़ाना चाहिए ना, बेटी भी तो किसी की बीवी बनेगी। माँ बाप को पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए, लड़की को सिर्फ चूल्हा चौकी में जैसे पहले था वैसे ही सोच रखना चाहिए। तो फिर से तो हम कहीं ना कहीं बैक जा रहे हैं, तो बैक जाने से अच्छा है कि किसी एक की वजह से आप अपना सोच गलत नहीं बनाए, अपना सोच विपरीत दिशा में ना लेके जाए, इससे कहीं ना कहीं और भी समाज पे बुरा असर पड़ेगा। चलिए, ये थी हमारे साथ
मैम, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस विवाद के बाद इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है और बहुत से पति आहत हो रहे हैं इस विवाद से, और अपने जो भी पत्नी उनकी अगर पढ़ रही हैं तो वो इंस्टीट्यूट से वापस उनको बुला रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट